हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तिस्मा वर्मा का प्यारा सा चैनल डायनामिक कैलिस्ट्रेट में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आप लोगों को क्रिया विधि पढ़ा रहा था, तो पिछले लेक्चर में मैंने प्रेरक प्रभाव के महत्व के बारे में बताया था कि प्रेरक प्रभाव क्या होता है। तो प्रेरक प्रभाव के कारण हम अम्लीय गुण की व्याख्या और भास्मिक गुण की व्याख्या हम निकाल सकते हैं। तो अम्लीय गुण की व्याख्या में पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका था, और इस लेक्चर में आप लोग के भास्मिक गुण की व्याख्या में आप लोगों को बताऊंगा। तो देखे ध्यान से। तो भास्मिक गुण की व्याख्या क्या होती है? भास्मिक मतलब क्या होता है? जो खट्टा हो, ये सब क्या है? सब भस्म है। तो देखा जाता है कि जो ये अमोनिया लिखा गया है, ये क्या है? अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, है ना। अमोनिया एक क्या है? दुर्बल भस्म है। दुर्बल मतलब बहुत कमजोर भस्म है। अमोनिया क्या है? एक दुर्बल भस्म है। किंतु ये जो मेथिल एमीन जो दिया जाता है, मेथिल एमीन, ये क्या है? आपका अधिक हो जाती है। क्या है कि अमोनिया जो दिया जाता है वो दुर्बल भस्म है, लेकिन जो मेथिल एमीन है, मेथिल एमीन की भास्मिक शक्ति NH3 से क्या होती है? अधिक होती है। जो मेथिल एमीन की भास्मिक शक्ति और NH3 की भास्मिक शक्ति दोनों क्या होती है? NH3 से CH3NH2 की भास्मिक शक्ति क्या होती है? ज्यादा होती है। जैसा कि समझे कि जो NH3 के एक H परमाणु के CH3 द्वारा विस्थापित से बनता है। कहने का मतलब क्या है? जो NH3 के एक H परमाणु के CH3 द्वारा विस्थापन से बनता है। कहने का मतलब ये है कि ये भी क्या कर रहा है? H को बाहर निकाल रहा है। जैसे कि देख लो, अब देखना कि CH3 है, तो CH3 जुड़ रहा है कब? CH3 द्वारा विस्थापन से बनता है। जब NH3 के NH जो 3 दिया गया है यहाँ पे, उसका जो एक हाइड्रोजन इस तरीका से हम लिख सकते हैं NH2H CH3 द्वारा क्या करता है? विस्थापन द्वारा बनता है। जब A वाला इस पे अटैक करेगा ना, तो H प्लस क्या करेगा? ये प्लस चार्ज है, ठीक है। इसके द्वारा विस्थापन से ये क्या करेगा? प्लस चार्ज बन करके माइनस चार्ज, है ना। तो A वाला इसको दे करके ये बाहर निकल जाता है। तो ध्यान रखना है। तो NH3 के एक हाइड्रोजन को निकालकर CH3 द्वारा क्या करता है? विस्थापन कर देता है, वो बाहर निकल जाता है। तो इसीलिए क्या होता है ना, किसकी मेथिल एमीन की भास्मिक शक्ति क्या होती है? बढ़ जाती है। और कहते हैं इसका कारण यह है कि मेथिल मूलक CH3 अपने प्लस आई प्रभाव के कारण, और CH3 कैसा प्रभाव है? तो प्लस आई प्रभाव। CH3 पे कौन सा प्रभाव पड़ता है? तो प्लस आई प्रभाव। अपने आई प्रभाव के कारण N की ओर इलेक्ट्रॉन को विकर्षित करके उसके प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ा देता है। इसे मेथिल एमीन की भास्मिक शक्ति को क्या करता है? बढ़ा देता है। देखो, ये क्या कहा कि N की ओर इलेक्ट्रॉन की विकर्षित कर उसके प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ा देता है। उसके प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता को क्या किया? बढ़ा देता है। तो इसी के कारण क्या बन जाता है? यानी कि विकर्षित करने पर उसके प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ा देता है। इससे मेथिल एमीन की भास्मिक शक्ति क्या होती है? बढ़ जाती है ना। ये जो प्लस चार्ज है, इसके कारण ये क्या करता है? जो नाइट्रोजन जो दिया गया है ना, जो N आपका जो दिया गया है, N की ओर इलेक्ट्रॉन को विकर्षित करता है। N की ओर इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? विकर्षित करने के कारण H प्लस इससे फटाफट जुड़ जाता है ना। विकर्षित करता है किसके प्रभाव के कारण? प्लस आई प्रभाव के कारण। प्लस आई प्रभाव का उत्पन्न, जब इलेक्ट्रॉन किसी को हम देते हैं तो उसमें प्लस आई प्रभाव होता है, जब लेते हैं तो माइनस आई प्रभाव उत्पन्न होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है, यानी कि ये इधर अटैक करेगा, यानी कि इसको विकर्षित करके इसको जोड़ने का काम करता है। ये क्या बन गया? ये आपका स्ट्रक्चर बना। इस पे कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आ जाता है। तो कहता है ना कि डाईमेथिल की भास्मिक शक्ति मेथिल एमीन से अधिक होती है। जैसे कि डाईमेथिल है, उसकी भास्मिक शक्ति मेथिल एमीन से अधिक होती है। कहने का मतलब ये हो गया इसमें कि जितना ज़्यादा इसके पास CH3 रहेगा, जितना ज़्यादा इसके पास CH3 रहेगा,
उतना ही ज़्यादा ये भास्मिक शक्ति ज़्यादा रहेगा। जैसे NH3 के पास कोई है क्या, मेथिल ग्रुप है कोई, नहीं है, इसकी अम्लीय शक्ति कम है। उससे इससे ज़्यादा मेथिलेमिन की है, क्योंकि इसके पास CH3 यानी कि CH3 बढ़ता जाएगा, CH3 की संख्या बढ़ती जाएगी तो भास्मिक शक्ति भी इसका क्या होगा, बढ़ता ही जाएगा, है ना। ये जो था H+ को फटाफट अट्रैक्ट कर रहा है ना, तो उसमें था कि H+ निकल रहा है, इसमें H+ अट्रैक्ट कर रहा है, तो क्या करे, भास्मिक शक्ति बना रहा है। अगर जिसके पास जितना CH3 रहेगा उतना ही ये अट्रैक्ट करने की क्षमता को बढ़ाएगा, है ना। तो सिंपल एक ही चीज बात जान लो कि जिसके पास मेथिल ग्रुप, मेथिल मूलक ज़्यादा है, उसकी नंबर ऑफ संख्या ज़्यादा है, तो उसकी भास्मिक शक्ति बढ़ेगी। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो डाइमेथिल, मेथिल एमीन और अमोनिया, इसमें सबसे ज़्यादा मेथिल एमीन का होता है ना। इसका कारण ये है, आप फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे हम बढ़ते हैं। चलो आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो मैं इस लेक्चर में इतना ही रहने देता हूँ, और बाकी अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। तो थैंक यू, धन्यवाद, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।